सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द रोडियो ड्राइव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे बॉस। और राजस्थान ट्रिप को भी मेरा काफ़ी एंजॉय किया आपने, ढेर सारा प्यार मिला। तो जी हाँ बॉस, अपना राजस्थान ट्रिप तो कंप्लीट हो गया। अब ट्रिप कंप्लीट हो गया तो कहीं और घूमने का था, तो अपन ने प्लान कर लिया कहाँ एक और इंटरनेशनल रोड ट्रिप जा रहे हैं। इस बार हम कहाँ जा रहे हैं? इंटरनेशनल रोड ट्रिप, तो वो है टुवर्ड्स नेपाल। तो अभी अपन यहीं आए हुए जियो के पेट्रोल पंप में, जहाँ से हमने अपना लद्दाख का रोड ट्रिप शुरू किया था। तो सोचा आज टैंक वहाँ फुल कराया जाए और फिर आगे निकलते हैं। तो चलो देखते हैं कितना डीजल में टैंक फुल होता है और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना गाइस? सो ट्रिप ए को 0 करते हैं और ट्रिप बी को भी 0 किया जाए। ये आपका ट्रिप बी हो गया। ये राजस्थान ट्रिप के बाद ट्रिप ए को मैंने 0 किया है। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस अपना टैंक फुल हो रहा है, फुल करा रहे हैं अपन यहाँ पे। और अपना झारखंड में पेट्रोल नहीं डीजल का रेट है 93.62 लीटर पर लीटर। तो चलो गाइस, अपना टैंक भी फुल हो गया और आप देख रहे होगे कि मेरे बगल वाले सीट पे रौनक बैठा हुआ है। और इस बार गुलाब और रिंकू नहीं है, उनकी छुट्टी हो चुकी है क्योंकि रौनक साथ में है। ऐसी बात नहीं है छुट्टी नहीं हुई है, उनको भी मैं मिस कर रहा हूँ ट्रिप में। क्योंकि गुलाब को तो ज़्यादा मिस कर रहा हूँ क्योंकि 2 ट्रिप मेरे साथ था लगातार। तो इस बार मिस कर रहा हूँ गुलाब को। कोई नहीं गुलाब, नेक्स्ट ट्रिप साथ में करेंगे। इस बार गुलाब कहीं और जा रहा है मम्मी पापा के साथ गाड़ी लेके, ठीक है? तो इसलिए रौनक विंटर वेकेशन में आया हुआ था, तो रौनक हमारे साथ नेपाल की तरफ जा रहा है। तो मैं नेपाल के बाद इंटरनेशनल ट्रिप, तो नेपाल जो है ना बॉस, रांची से तकरीबन 510 किलोमीटर्स पे है नेपाल बॉर्डर, ठीक है? नॉट काठमांडू। तो पहले तो हम जाएंगे, आज जनकपुर जा रहे हैं हम लोग। तो हमने जो रूट चूज किया है ना जनकपुर के लिए, वो पड़ता है आपका रांची, देन रामगढ़, देन हजारीबाग, हजारी के बाद आपका मेन आएगा बरी के बाद आपका कोडरमा, देन रजौली होने के बाद फिर आएगा आपका नवादा के बाद आएगा बरौनी 0 माइल, ठीक है? फिर उसके बाद और शेखपुरा है कोई जगह, वहां से राइट पकड़ना है हमें, जो हमें नेविगेशन में देखा और लोगों से पूछा। फिर वो उधर से समस्तीपुर होते हुए, दरभंगा होते हुए जनकपुर घुस जाएंगे। तो टारगेट तो बहुत सही है कि सही टाइम पे निकले हम लोग। मोटा मोटी रामगढ़ से करीबन 720 के आसपास निकले थे। तो कोशिश करता हूँ कि आज एटलीस्ट नेपाल एंटर कर जाऊँ भंसार कटवा के, ताकि सुबह में जो कुछ टाइम मिले ना, तो जनकपुर धाम का भी दर्शन हो जाएगा। सीता माँ का बर्थ प्लेस है, आप लोगों को पता होगा। तो वो एक टारगेट है। और उसके बाद फिर हम लोग सीधे निकलेंगे किधर? न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए काठमांडू, ठीक है ना बॉस? तो चलो शुरू करते हैं अपनी एपिक जर्नी। तो इसी बात पे बोलते हैं सिया रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हम गुफ्तगू करते हुए गाइस बरी चौक पहुंच चुके हैं और आगे बरी चौक है और यहाँ से हमें स्ट्रेट हो जाना है। अब देख रहे हो ना कोडरमा जो मैंने बोला था आपको, तो कोडरमा अगर आपका सीधे जाएगा, दिल्ली लेफ्ट जाएगा, कोलकाता राइट जाएगा। तो हमें चलना है टुवर्ड्स नेपाल।
तो कोडरमा वाला रास्ता पकड़ेंगे तो ये रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा और ये रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, 4 लेन है। और यहाँ पे कितना डिस्टेंस दिखा रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रक वाले भैया हट जाए तो आपको डिस्टेंस दिखाता हूँ कितना कितना है। पटना यहाँ से शो कर रहा है 192 एंड कोडरमा इज 32। तो पहले कोडरमा पहुँचेंगे। तो आप लोगों ने फेमस सुना भी होगा एक झुमरी तलैया, जो पुराने लोग हैं काफ़ी, तो जो म्यूज़िक बजते थे ना रेडियो स्टेशंस में, गाना बजते थे, गाना का डिमांड झुमरी तलैया से बहुत आता था। जैसा लोग कहते हैं, मेरे पापा कहते हैं और भी काफ़ी बुजुर्ग जो बड़े एल्डर पीपल लोग वो लोग कहते हैं झुमरी तलैया के बारे में। तो अपन झुमरी तलैया को भी क्रॉस करेंगे तो मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू झुमरी तलैया दिखाऊंगा। सो गाइज हम फेमस झुमरी तलैया क्रॉस कर रहे हैं और ये देखो क्या खूबसूरत मनमोहक नज़ारा है तलैया डैम का। और ये बहुत ही प्यारा टूरिस्ट अट्रैक्शन है बॉस, ठीक है। देख रहे हो क्या मस्त लग रहा है, क्या खूबसूरत लग रहा है यार, बेहतरीन कुदरत का बेहतरीन नज़ारा। ये अपने झारखंड स्टेट में ही पड़ता है और ये बहुत ही प्यारा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आप इधर रौनक इधर भी दिखाना, तुम्हारे साइड से अच्छा दिखेगा। ये आप देखो यहाँ से रेलवे भी जा रहा है, तो एक टनल भी पड़ता है इसके अंदर, पहाड़ों के अंदर से जाती है ट्रेन। तो बहुत खूबसूरत है और बहुत ही प्यारा ये पिकनिक स्पॉट है। अभी नया साल आने वाला है तो ये काफ़ी भरा रहेगा, लोग काफ़ी एंजॉय करेंगे और खूब सारा एंजॉय करेंगे अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आके। बोटिंग बहुत अच्छा होता है, मैंने एक बार किया है। मैं कभी टाइम मिलेगा तो फिर से एक बार आपको झुमरी तलैया का व्लॉग बना के दिखाऊंगा, आप काफ़ी एंजॉय करोगे क्योंकि मैंने बोटिंग किया था, काफ़ी मज़ा आया था मुझे। तो कोडरमा टोल भी शुरू हो गया है बॉस, आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं। तो गाइस कोडरमा टोल भी शुरू हो चुका है, मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। और एक प्रॉब्लम हमेशा रहता है टोल में, मैं देखा हूं गाड़ी आप बिल्कुल सटाओगे तो कैच करता नहीं, फिर थोड़ा सा बैक करो और फिर उसको आप फिर आगे लेके चलो तो फिर टोल कटता है। वो डंडा उठता ही नहीं इनका। ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि काफ़ी इरिटेटिंग रहता है। क्योंकि जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं अपन जैसे और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उनको काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है कि एक बार आगे जाओ, टोल पे सटाओ, फिर थोड़ा सा बैक करो, फिर आगे निकलो। तो NHAI को थोड़ा सा लुक आफ्टर करना चाहिए, एक उनसे रिक्वेस्ट है। तो जी हाँ गाइज, हम अभी ओल्ड रांची पटना रूट पे हैं और हम रजौली घाटी में हैं इस वक्त। और इस घाटी को हम बचपन में काफ़ी कवर किया करते थे जब मम्मी पापा के साथ जाते थे पटना। तो और मुझे लगता है कि 15 साल के बाद मैं इस रूट को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा, हम लोग पटना जब भी जाते हैं तो गया होके जाते हैं। क्योंकि ये रूट जो आप देख रहे हो ना अभी इस वक्त, ये अच्छा दिख रहा है आपको, बट काफ़ी ख़राब हो चुका था, रोड कंडीशंस बिल्कुल ठीक नहीं थे। तो मेरा एक कारण ये भी था कि इस रूट को चूज़ करना, क्योंकि मुझे करंट रोड कंडीशंस देखना था। तो दैट इज़ वाई मैंने ये चूज़ किया इस रूट को, और देखते हैं कैसा रहता है मेरा डिसीजन। तो गाइज अभी इस वक्त हम रजौली घाटी में ही हैं, काफ़ी लंबा घाटी है, मोर देन मुझे लगता है 20 किलोमीटर लंबा घाटी है। तो अब नाश्ता करने का भी टाइम हो गया है, क्योंकि लगभग 10 बजने जा रहा है। तो अपन सोच रहे हैं नाश्ता कर लिया जाए, कोई अच्छा सा ढाबा मिल जाता है तो वहाँ पे हम रुकेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे ढाबे पे। तो गाइस हमने ब्रेकफास्ट मंगा लिया है और ब्रेकफास्ट में काफ़ी यमी मटर पनीर मसाला है, घर में बना हुआ भुंजिया है आलू का, और साथ में सत्तू पराठा और तंदूरी रोटी ढाबे का। तो अपन खाते लुत्फ उठाते हैं ब्रेकफास्ट का। आप भी करिए हमारे साथ ब्रेकफास्ट। बेहतरीन चाय।
खाना भी लाजवाब था और चाय भी बेहतरीन है। तो चलो गाइस, डन विथ नाश्ता। बहुत ही तगड़ा ब्रेकफास्ट किया, बहुत ही हैवी, और अब गाड़ी चलने के लिए बिल्कुल अब तैयार है, बिल्कुल फ्रेश है। चाय भी क्या कड़क था, जो भी आलस आया हुआ था वो सारा निकल चुका है। अपन गाड़ी स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं। और अभी हम फिलहाल रजौली में हैं, तो रजौली मीन्स कि हम लोग बिहार एंटर कर चुके हैं। झारखंड को हमने बाय बाय कर दिया है, और रजौली के बाद आगे आएगा नवादा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और आपको आगे का रोड भी दिखाते हैं, रोड का कंडीशंस कैसा है, क्योंकि बिल्कुल नया रूट है ना बॉस। रांची से अगर जो भी बंदे और जो भी फैमिली, जो भी ट्रैवलर्स होंगे जो नेपाल की तरफ जाएंगे, तो ये रूट उनको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जिस रूट को मैं चूज़ कर रहा हूँ इस बार। तो चलो फिर शुरू किया जाए गाइस अपना एक एपिक जर्नी फ्रॉम रांची टू काठमांडू का, और बढ़ते आगे आपके साथ। तो हम गाइस इसी खालसा ढाबा पे रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए, और ढाबे के ओनर का भी फ़ोन नंबर दे रखा है, तो कभी आप आएंगे तो आप यहाँ ज़रूर खाएं। ये रजौली घाटी में पड़ता है, काफ़ी टेस्टी, बहुत ही यमी 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 खाना है। ठीक है ना गाइस। सो गाइस, अभी हम फिलहाल इस वक्त NH20 पर हैं, और रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है, और बिल्कुल नया बना हुआ रोड है ये। और ये जो रोड है मनोहरपुर बाराचट्टी रोड है कहते हैं इसे। और आगे जाके 15 किलोमीटर में हमें लेफ़्ट होना पड़ेगा, शायद लेफ़्ट होके हम बरौनी की तरफ जाएंगे, तभी वहाँ से दरभंगा निकलेगा। रोड तो काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो, आगे आपको दिख रहा होगा। बस थोड़े बाइक वालों से बचना पड़ता है, ये बीचों बीच चलाते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा, बिल्कुल बीच लेन में चलाते हैं। इनको बताना पड़ता है भाई आप प्लीज साइड हो जाए, हॉर्न बजा के। आइए ना हमरा बिहार में। ये आप ऊपर में बोर्ड देख रहे हो ना, पटना इज रिटन 52 किलोमीटर्स, मोकामा राइट जाएगा 47, बेगूसराय राइट जाएगा 74। तो हमें ना लेफ्ट जाना है नेपाल जाने के लिए। तो ये जो फ्लाईओवर ऊपर से जा रहा है, इसके नीचे से हम निकलेंगे, और नेविगेशन में भी दिखा भी रहा है फिलहाल 225 किलोमीटर दूर है यहाँ से अपना बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर। तो अभी तक तो हम लोग सही चल रहे हैं, डिस्टेंस सही कवर हो रहा है, और रोड कंडीशन से बिल्कुल बहुत बढ़िया है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। और वो जो बिहार में जो जाम लगने का जो शिकायत रहती है ना मेरी हमेशा से, वो इस बार नहीं है बिल्कुल इस रूट पे। तो इससे काफ़ी मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, रियली। तो गाइस, फिलहाल हम NH20 को पीछे छोड़ दिए और NH31 पे आ चुके हैं, और NH31 में भी हमें स्ट्रेट चलना है, करीबन 20 से 23 किलोमीटर के बीच में दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू गूगल आंटी। तो मैंने आपको पहले भी कहा था व्लॉग की शुरुआत में कि मैं आपको डिटेल रोड कंडीशंस बताऊंगा फ्रॉम रांची टू नेपाल के सफ़र में, अगर आप जनकपुर होके जाते हैं तो, और कौन सा हाईवे यूज़ करेंगे। तो इसके बिहाफ में मुझे आपसे ढेर सारा प्यार चाहिए गाइस। तो आपको पता है ना ढेर सारा प्यार आप कैसे दोगे बताओ प्लीज़। जल्दी से जल्दी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर पहली बार चैनल देख रहे हो तो, और दूसरी बात शेयर करना अपने ग्रुप में, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। समझते ना बॉस, काफ़ी मेहनत लगता है एक ब्लॉग बनाने में, तो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, बस एक बटन ही दाबना है।
रोड लेकिन अब तक मक्खन है बॉस, बिल्कुल मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में, एकदम मक्खन है, कोई जाम नहीं, कोई भीड़ नहीं, बड़ा मजा आ रहा है, ऐसे ही रहे, होप सो। तो गाइज हम अभी NH31 होते हुए पटना अप्रोच कर चुके हैं। तो पटना सिटी के पास में ही है, इसके आउटस्कर्ट्स में है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले तारीफ कर रहा था कि बिल्कुल जाम नहीं मिल रहा है, बट पिछले 15-20 मिनट से हम जाम में फंसे हुए। आप देख लो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और क्यू में चल रहे हैं बॉस। जिस बात का मुझे डर था, फिंगर क्रॉस किया था मैंने, लेकिन जाम मिल गया मुझे। ऐसा हो नहीं सकता ना, बिहार आए और जाम ना मिले, जाम तो थोड़ा देगा ही बिहार का ट्रैफिक। क्यों, देखते हैं अभी कहाँ तक चलता है, बट अपना अराइवल टाइम ठीक ही दिखा रहा है, 5:45 का दिखा रहा है। जाम अभी है +4 मिनट और है, बट मुझे लगता है कि 5:45 भी पहुंचेंगे तो डिसेंट एनफ है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये देख रहे हो गाइस, ऊपर में जो बन रहा है, ये मेट्रो का काम चल रहा है बॉस पटना में, बहुत तेजी से चल रहा है। तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी यहाँ मेट्रो आ ही जाएगा पटना में। तो रांची वालों, अपना टाइम कब आएगा, कब मेट्रो आएगा रांची में? सब जगह मेट्रो आ रहा है, आपने पुराने वीडियोस में भी देखा होगा, आगरा में भी मेट्रो आ गया है। तो भाई डिमांड करो सरकार से, जल्दी मेट्रो आए रांची में भी, हम भी बोल सके कि हमारे शहर में मेट्रो है। अब हमें यहाँ नीचे से फ्लाईओवर को छोड़ के उतर जाना है और सीधा चलना है टुवर्ड्स किधर, सीतामढ़ी नहीं, कहाँ जाना है रौनक? सीतामढ़ी नहीं, सीतामढ़ी नहीं जाएंगे ना, समस्तीपुर जाएंगे, फिर जाएंगे ना दरभंगा, फिर उसके बाद नहीं, दरभंगा नहीं आएगा। तो गाइज ये है पटना का 0 माइल, ये देखो मैप में दिख रहा है, और ये आगे कुछ ऐसा दिखता है 0 माइल, ठीक है। ऐसा कुछ बोर्ड वोर्ड तो नहीं दे रखा है, बट हम नेविगेशन के थ्रू जा रहे हैं। तो ये 0 माइल है, ठीक है। और ये 0 माइल से ऊपर में आप देख लो पटना मेट्रो का काम भी चल रहा है, और अपन इधर निकल जाएंगे सीधा टुवर्ड्स सीतामढ़ी। फिर दरभंगा आएगा। तो गाइज हम अभी मरीन ड्राइव क्रॉस कर रहे हैं, आप देख रहे हो गंगा नदी को, क्या ह्यूज गंगा नदी है, और क्या खूबसूरत लग रहा है ना ये नजारा। पटना में तो बिल्कुल फ्लाईओवर का जाल बिछ रखा है। हम भी फ्लाईओवर पे ही चढ़े हुए हैं, जो ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। क्या मस्त नजारा हो रहा है, इधर भी देखो क्या मस्त लग रहा है यार। थोड़ा फॉगी कंडीशन है, और इधर देखो तो क्या मजा आ रहा है देखने में। तो काफी बड़ा ब्रिज है ये, और इसके नीचे से गंगा नदी बह रही है। और बॉस जिस ब्रिज में हम चढ़े हुए हैं, ये नेशनल हाईवे 139 है, ठीक है। और नेशनल हाईवे 139 में अभी चढ़े हुए हैं, और इसी में जाना है हमें सीधे। आगे जाके ये नेशनल हाईवे 22 में मिलेगा। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ नेशनल हाईवे 22 में जब मिलते हैं तो कहाँ पे मर्ज करता है, मैं आपको बताऊंगा लोकेशन। एक राउंड अबाउट ले रहे हैं हम लोग बस, और NH 139 को छोड़ के अब हम NH 22 में आ चुके हैं। और ये यहाँ से NH 22 शुरू होता है, नेशनल हाईवे 22। ये आप देख लो मैप में भी दिखा रहा है। तो एक राउंड अबाउट आएगा, थोड़ा सा आप बढ़ते हो ना आगे 5 से 7 किलोमीटर हार्डली ब्रिज के बाद, तो एक राउंड अबाउट आएगा। राउंड अबाउट से आपको एक फ्लाईओवर पहले आता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्लियरली। फ्लाईओवर आता है, फ्लाईओवर के ऊपर मत चढ़ना, उसके नीचे से उतरना, और नीचे से जाओगे तो एक राउंड अबाउट आएगा। तो राउंड अबाउट लेते हुए राइट साइड होते हुए नेशनल हाईवे 22 में घुस जाना। ये और कुछ इस तरह से दिखता है नेशनल हाईवे 22। अभी एक फ्लाईओवर पे है, रेल निकेतन का ऑफिस है, आप देख लो काफी बड़ा। ये रेल निकेतन का ऑफिस है यहाँ पे। और ये हाईवे है। तो गाइज ये रास्ता देख रहे हो ना, ये लेफ्ट लेना है हमें, ये 4 लेन रोड है, ठीक है।
और अपन ने एक शॉर्टकट लिया थोड़ा सा, और शॉर्टकट लेके अभी अपन पहुंच गए हैं NH22 पे दोबारा से। और ये है मुजफ्फरपुर शहर शायद, मेरे हिसाब से इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। तो मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रोड है, क्योंकि ये वी मार्ट है। ये जो दिख रहा है वी मार्ट यहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबली ये मुजफ्फरपुर ही है, क्योंकि मैंने एक शॉर्टकट लिया, काफ़ी अच्छा डिस्टेंस कवर हो गया, 10-12 किलोमीटर बच गया हमारा। तो यहाँ से अब दिखा रहा है नेपाल जनकपुर 114 किलोमीटर्स। तो काफ़ी सही गाड़ी खींच दिया हमने फ्रॉम रांची टू नेपाल वाले सफ़र में। और ये मुजफ्फरपुर को भी हम लोगों ने पूरा नहीं क्रॉस किया, क्योंकि मुझे याद है मैंने पिछले मुजफ्फरपुर क्रॉस कर रखा हूँ, क्योंकि मैं नेपाल दिए सेकंड टाइम जा रहा हूँ इस गाड़ी से। ऐसा तो मैं ये चौथी बार नेपाल है, बट ये सेकंड टाइम जा रहा हूँ। और ये आप देख भी सकते हो, आगे बोर्ड में भी दिखा रहा है सीतामढ़ी is 65। तो हमें उसी को पकड़ना है, उसको पकड़ते हुए सीधा निकल जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली ये मुजफ्फरपुर ही है, एक बार मैं देख लूँ, कंफर्म कर लूँ। बीबीगंज, भगवानपुर, नहीं मुजफ्फरपुर, ये मुजफ्फरपुर ही है, सही हूँ मैं, ये मुजफ्फरपुर ही है। ये एरिया हो गया बीबीगंज करके, बट ये शहर मुजफ्फरपुर है। देखो लास्ट में लिखा हुआ है हर जगह एड्रेस में मुजफ्फरपुर, है ना, लास्ट में मुजफ्फरपुर है ना, ये बोर्ड में भी। तो फिलहाल अभी मुजफ्फरपुर को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करते हैं आगे सीतामढ़ी पहुंचते हैं, ठीक है बॉस। पर ट्रैफिक एकदम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आप ऊपर में बोर्ड देख रहे हो ना, NH28 लिख रहा है, पहाड़पुर 1 किलोमीटर और दरभंगा है 63, ठीक है। तो अपन को इस रोड में सीधा जाना है और आगे जाके नेशनल हाईवे 27 पे चढ़ जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 139 को छोड़ने के बाद नेशनल हाईवे 22 पे आए हम, और 22 के बाद हम नेशनल हाईवे 27 पे जा रहे हैं। और रोड कंडीशंस अभी तक मोटा मोटी बहुत अच्छा है। कहीं कहीं कंजेशंस मिलता है शहर का, वो तो झेलना पड़ेगा आपको, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया होता ही है। और ये कुछ इस तरह से आप आगे देख लो, आप यहाँ से चढ़े, ठीक है, यहाँ से चढ़े और नेशनल हाईवे 27 पे उतर गए। अब अपन को यहाँ से स्ट्रेट चलना है टुवर्ड्स सीतामढ़ी। ये जो बसेस देख रहे हो ना जो आ रहे हैं, और ये जो एरिया देख रहे हो, चौक समझ लो, ये 0 माइल है, ठीक है, ये 0 माइल कहते हैं इसको। और ये पीछे रह गया मुजफ्फरपुर शहर, और ये आगे फिर से आगे ये बॉस जो रोड देख रहे हो, ये फिर से नेशनल हाईवे 22 हो गया। थोड़ा जिगजैग है, और देख लो यहाँ फिर से लिखा हुआ, आप पढ़ लो, नेशनल हाईवे 22, ठीक है। थोड़ा जिगजैग है, 27 में कुछ देर चढ़ना पड़ता है और फिर उसके बाद 22 पे आ जाते हैं। और या तो आप शहर के अंदर से आओ तो आपको नेशनल हाईवे 27 में चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हमें तो फायदा हुआ NH27 चढ़ने से, क्योंकि हमें ट्रैफिक कम मिला, या तो शहर का ट्रैफिक पूरा क्रॉस करना पड़ता, ये बात होती है। तो ठीक है ना बॉस। ये बकरी बची अभी। सो गाइज, हमने NH22 को छोड़ते हुए अब हम लोग नेशनल हाईवे 227 में आ चुके हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, 227 में आ चुके हैं। और ये जो हाईवे है ना मेरे आगे है, जस्ट देखो, ठीक है, ये हाईवे है जस्ट आगे है। ये हाईवे सीधे अपन को कहाँ, नेपाल बॉर्डर ले जाएगा, ठीक है। और रोड बहुत ही अच्छा रहा, कहीं भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। बस अब जल्दी से पहुंचे वहां पे और भंसार कटवाएं। चाहता हूं कि मैं आज ही नेपाल एंटर कर जाऊं, क्योंकि बड़ा सही टाइम पे अभी आप देख सकते हो। एस्टिमेटेड अराइवल टाइम 5:41 PM दिखा रहा है, तो भंसार का टाइमिंग जो है 8 बजे तक है। तो हम लोग कर लेंगे मुझे लगता है आज, तो आज नेपाल एंटर कर जाएंगे। सो गाइज, हम अभी नगर पंचायत सुरसंत पहुंचे हुए हैं, और सुरसंत से मैक्सिमम 3 से 4 किलोमीटर पे है बॉर्डर। तो अपन को इसी स्ट्रेट रोड में बॉर्डर की तरफ बढ़ना है आगे। अब यहाँ देख भी सकते हो नगर पंचायत सुरसंत लिखा हुआ है। तो अपन
सीधा निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम इस बॉर्डर से जाऊंगा तो देखता हूँ कैसा रहता है एक्सपीरियंस और आपसे शेयर करूंगा। तो गाइज हम बॉर्डर के अप्रोचिंग में हैं, तो आप देख सकते हो कि ट्रक्स की लंबी लंबी कतारें खड़ी हो चुकी हैं और अपन निकल रहे हैं आगे बॉर्डर की तरफ। ये सारी गाड़ियां खड़ी हैं, वेट कर रही होंगी एंट्री के लिए। ये फेंस लगा हुआ देख रहे हो ना बॉस, ये फेंस लगा हुआ है ना, ये नेपाल है उधर, ठीक है। और अपन यहाँ गाड़ी में खड़े हुए हैं, ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे इस वक्त इंडिया है और मेरे जस्ट पीछे नेपाल है। देख रहे हो, और अपन को उधर जाना है बॉर्डर क्रॉस करके, तो चलते हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। और ये एरिया को कहते हैं बिट्ठा मोड़। बिट्ठा मोड़ से हम लोग को बॉर्डर क्रॉस करना होता है, जो जनकपुर के लिए ले जाएगा। आगे में देखो क्या लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर विजिटिंग इंडिया। तो ये इंडिया है बॉस, ठीक है, और हम भी उस पार जा रहे हैं टुवर्ड्स नेपाल। तो गाइस अभी अपन नोमैंस लैंड में खड़े हुए हैं, इधर इंडिया है, मेरे लेफ्ट में और राइट में नेपाल है। और अभी इंडिया के चेक पोस्ट में हम लोगों ने एंट्री कर ली, तो यहाँ मेरे गाड़ी का आरसी मांगा और ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, वो मैंने एंट्री कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ भंसार कटाने के लिए। भंसार का लास्ट टाइमिंग है 7:30 बजे तक, जल्दी चलते हैं, भंसार कटवाते हैं। तो ये आप देखो मेरे आगे गेटवे ऑफ नेपाल है, ठीक है बॉस। और अपन को इधर ही भंसार कटवाना है, तो यहाँ पे अपन गाड़ी खड़ी करेंगे और भंसार कटवाएंगे। सो फाइनली गाइज हम होटल में चेक इन कर चुके हैं और आपने होटल को देख ही लिया होगा जब मैं एंटर कर रहे थे वीडियो में। तो आपको मैं रूम का बाद में टूर कराऊंगा और भंसार के रिलेटेड जो भी चार्जेस लगे हैं और कितने दिन का भंसार हमें मिला है और साथ में इंडियन बॉर्डर पे क्या हुआ, वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, दैट इज रोडियो ड्राइव गाइज, एंड सी यू सून।